स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बोट यात्रा और बोट यात्रा आज हमारी शुरू हुई है प्रयागराज, संगम नगरी प्रयागराज से। और यहाँ पर सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक तौर पर ये धरती बहुत अहम मानी जाती है। एक रोचक का फैक्ट पिछले 3 चुनाव से देखने को मिला है प्रयागराज से कि यहाँ पर 12 विधानसभा सीटें और जिसने भी ज्यादा सीटों पर कब्जा किया उस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दी। लेकिन 22 का चुनाव किधर जा रहा है, 22 की चुनाव की तरफ हवा किधर है, वो हम जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं इस बोट यात्रा के जरिए। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ नेता मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। और इस बोट यात्रा के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन पार्टियों का कितना यहाँ पर दबदबा है या फिर 22 के चुनाव में सरकार आखिर कौन बना रहा है। भारतीय जनता पार्टी आपके गठबंधन ने सबसे ज्यादा सीटें यहां से निकाली थी पिछली बार, इस बार क्या लग रहा है? इस बार के चुनाव में हमारे गठबंधन के साथ हम लोग 12 में से 10 सीट कम से कम निकाल रहे हैं। और जो 2 सीट की हम बात कर रहे हैं ये भी मेरे लिए थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि कुछ जातीय आंकड़ा खेल कितना दिखने लगता है। सिर्फ इस वजह से ऐसा कहा जा सकता है, अदरवाइज हो सकता है कि हम भी क्लियर 12 के 12 सीट पे निकल जाएं। ठीक है, कांग्रेस कहां खड़ी है आज की डेट में? देखिए, कांग्रेस पार्टी 2017 से बेहतर और किंग मेकर के रूप में 2022 में सरकार कांग्रेस के बिना नहीं बनेगी। जो वादे से भारतीय जनता पार्टी आई थी कि सबका साथ सबका विकास, मगर 5 साल में जिस तरीके से किसान सड़कों पे, नौजवान सड़कों पे, आज जो नौजवान अगर नौकरी के लिए मांग रहे हैं उनको लाठी मारी जा रही है। आज सड़कों पे तमाम जो गरीब तबके के लोग हैं सड़क पे आ गए हैं, इसलिए कि 2022 में बाबा का जाना तय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं। आप किंग मेकर बनेंगे तो सरकार किसकी बनवा रहे हैं? हम जिसकी भी जो भी सेकुलर फोरम बनेगा, हम इस सरकार के खिलाफ, इस जनता के लिए जो भी काम करेगा हम उसके साथ रहेंगे। कांग्रेस को तो खूब लाठी पड़ी है, इसमें डाउट नहीं है। अपराधी माफिया लाठी खाएंगे, लेकिन लाठी किसी भी ऐसे व्यक्ति पर नहीं पड़ी है। बल्कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की बात करती है। शहर पश्चिमी में एक सिद्धार्थनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। वो 5 साल क्या उन्होंने काम किया वो नहीं बता रहे हैं। मैंने अतीक अहमद का घर गिरवा दिया, फला का गिरवा दिया। ठीक है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मगर पश्चिमी विकास की आता हूँ। समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, कांग्रेस ने तो मान लिया है कि वो किंग मेकर की भूमिका में है, समाजवादी पार्टी क्या है? समाजवादी पार्टी प्रयागराज की 12 विधानसभा जीत रही है। और जो ये भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि इन्होंने माफिया पे शिकंजा कसा है, तो एक बात हमको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सेंगर का घर क्यों नहीं गिरा? भारतीय जनता पार्टी के टेनी जो मंत्री जी हैं, जिनका लड़का किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया, उसका घर क्यों नहीं गिरा? क्या वो अपराधी नहीं है या कि कोई ऐसे पदक से सम्मानित है ये? और ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ये हाथरस वाली लड़की को रात को जला दिया गया? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? और ये बात ना रोजगार पे करते हैं ना महंगाई पे करते। बड़ा हमला करते हैं कि ये कह रहे हैं कि कुलदीप सेंगर का घर क्यों नहीं गिरा। इन्होंने कुलदीप सेंगर को अपराधी माफिया सम्मान लिया। 5 साल अखिलेश की सरकार में कुलदीप सेंगर क्या नहीं थे, जमीन के भीतर थे क्या? तब इन्होंने क्यों नहीं गिरवाया? उल्टी बात करने से कोई फायदा नहीं है। जितने अपराधी माफिया हैं आप स्वयं देख लें, सब जेल में हैं, अंडरग्राउंड हैं, गायब हैं। घर उनका ध्वस्त कर दिया गया, नेस्त नाबूद कर दिया गया। और जो अभी बचे दिख रहे हैं, जो छिपे हैं, वो भी अगले 5 साल में आपको एकदम शानदार शासन दिखाएगा। छात्र यूनियन से भी हमारे साथ हैं। अब आप तो युवा हैं, यूथ हैं, किसकी सरकार बनवा रहे हैं इस बार? सर, हम तो सरकार सेकुलरी लोगों की बनवाएंगे, लेकिन भाजपा मुक्त प्रदेश को जरूर करवाएंगे। अभी हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता साहब हैं वो बोल रहे थे कि इन्होंने सिर्फ उग्रवादियों पे और गुंडों पे लाठियां चलवाई है। एकदम इनकी बात मैं खारिज करता हूं। क्या छात्र गुंडे हैं? जब छात्र को नौकरी नहीं मिलती है, छात्र साल भर मेहनत करता है, कड़ी परीक्षा के बाद एग्जाम देने को जाता है, जब परीक्षा लीक हो जाती है सरकार से सवाल। पेपर लीक देखिए बड़ा मुद्दा बन के निकला इस बार। बेरोजगारी कोई मुद्दा है ही नहीं। अगर पेपर लीक का जो मुद्दा है वो हर बार हो जाता है और इस बार सरकार ने इस पर कड़े कदम उठाए हैं
और पूरी संभावना है कि इतनी बढ़िया हाईटेक व्यवस्था की जा रही है कि पेपर लीक जैसी समस्याओं का समाधान भी भारतीय जनता पार्टी के पास होगा। आप एक बात बताइए, 5 साल की योगी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ, बेरोजगारी खत्म हुई है, ये कह रहे हैं दंगा देखे। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि 5 साल में दंगा नहीं हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर दंगा नहीं होता, गन्ना होता है। माननीय जी, अगर यही बात है तो ये हमको बता दें। जो ये बार बार बोलते हैं कि 70 सालों में नहीं हुआ, ये बात सच है। जो 70 सालों में नहीं हुआ, ये योगी की सरकार में हुआ। 70 सालों में कभी विकास दुबे जैसे अपराधी 8 पुलिस कर्मचारियों की हत्या नहीं कर दिए हैं। यही योगी सरकार है जिसमें एक अपने यहाँ जो महिला का सम्मान दिया जाता है, रात में उसका रेप और रात में उसको अग्नि के हवाले कर दिया जाता है। यही योगी सरकार है जिसमें दिन दहाड़े रात को एक आम जनता के आईफोन के मैनेजर की एक्सयूवी कार में गोली मार के हत्या हो जाती है। ये वही सरकार है जो मनीष गुप्ता की होटल में हत्या कर देती है। ये वही सरकार है जो यहाँ पे अपना और यही अगर अपनी बात करें तो ये बात बार बार नहीं करते हैं, और बात ये करते हैं बार बार राम राज्य की कि भगवान राम को लाए हैं। तो एक बात ये क्यों नहीं बताते कि भगवान राम गए कहाँ थे, ये जो लेकर आए? आस्थे के धर्म पर ये राजनीति करते हैं। अगर इनको ही दिक्कत है तो ये अपने यहाँ अल्पसंख्यक मंत्री क्यों रखे हैं, बंद रखे हैं? क्यों राजनीति के नाम बड़े आरोप लगा रहे। आ रहा हूं मैं आपके पास एक बार। केवल 12वीं के बाद जो इंटर करेगा भारतीय जनता पार्टी उसको लैपटॉप देगी। ये देखिए, नेता हैं वो मंच से बोलते हैं, जबान फिसल जाती है, कोई बात नहीं, तो हर कोई जानता है। लेकिन मुद्दों पर आते हैं ना। देखिए आपने उत्तर प्रदेश में क्या काम किया, आप उसके गिनाइए ना। आप जो है अगर गल्ला दे रहे हैं, मनमोहन सिंह की सरकार में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया गरीबों को अन्न देने के लिए, अब उसको अपना नाम दे रहे हैं। तमाम जो सरकारें मनमोहन सिंह की सरकार में है, तो आप ऐसे ही देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी के नेता बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके चल रहे हैं और कोई रोजगार नहीं करते। तो क्या ये मान लें कि रोजगार सरकार ने दे दिया? बताइए तो जी, अगर ये बार बार गाड़ियों और तन मन धन से जो मजबूत आदमी बोलते हैं, तो अमित शाह के बेटा जिसको एक ओवर में कितनी बॉल है ये नहीं मालूम, वो बीसीसीआई की चेयर में एक बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं। और एक बार तो ये बता दें हमको, बार बार मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इतनी महंगाई हो रही है, पेट्रोल 100 ऊपर के पार हो गया, उसके बाद क्यों महंगाई बड़ा मुद्दा है। देखिए, ये बात जरूर निकल कर आती है कि 1000 रुपए का सिलेंडर, 200 रुपए का सरसों का तेल और पेट्रोल और डीजल आप देख ही रहे हैं। ना तो पेट्रोल की महंगाई है और न ही सिलेंडर की महंगाई है। और ये जो कह रहे हैं अमीर लोग हैं, कांग्रेस की सरकार में पेट्रोल 90 रुपए तक गया था और कांग्रेस की ही सरकार में 900 रुपए तक सिलेंडर भी गया। लीजिए आपकी सरकार के। देखिए, जब कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार थी और पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, अमेरिका में जो है वहां पर भी महंगाई हो गई थी कि मनमोहन सरकार में अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, और आज पूरी दुनिया में वो मनमोहन सिंह की सरकार में देश की अर्थव्यवस्था कितनी शानदार हो गई। 100 रुपए का सिलेंडर था तो इनकी स्मृति ईरानी जी सड़कों पे आ रही थी। आज 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया तो ये नहीं आ रहे हैं। आज पेट्रोल जब जो है, आप समझ लीजिए कच्चा तेल की दाम जो है 150 रुपए था तो 60 रुपए का पेट्रोल था। आज जब आंदोलन किया था सिलेंडर को लेकर के, तो सरकार सिलेंडर 500 का कर सकती थी। उस समय कांग्रेस ने इतना खा लिया कि पैसा खत्म हुआ। योगी जी को प्रधानमंत्री पद जब मिला, योगी जी को, मोदी जी को प्रधानमंत्री पद जब मिला, आपने तो अभी से बना दिया योगी जी को प्रधानमंत्री। मैंने बना नहीं दिया, कोई बात नहीं। योगी मोदी एक लय चल रहा है, योगी मोदी एक सुर ताल चल रहा है कि जो 1 किलो आप तेल दे रहे हैं और चना दे रहे हैं, आप उसमें भी देख लीजिए तो वो अडानी का नाम है। आज इस दुर्भाग्य है कि जो 70 साल में जो कांग्रेस ने फैक्ट्रियां लगाई कि कम से कम अडानी की कंपनी ने सपा के नेता बोला। बात बताइए, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, हम ये नाव बेचकर दूसरी नाव खरीद ली, कौन सा विकास कहलाता है? और एक बात बता दी, यही प्रयागराज में प्लेटफॉर्म टिकट जहाँ 5 रुपए का था उसको 50 रुपए कर दिए। यही प्रयागराज है। देखिए, कल मैं प्रयागराज में शो कर रहा था ये घाट पर, तो लोगों ने एक बात जरूर कही कि ये जो घाटों का निर्माण हुआ है, विकास हुआ, ये इसी सरकार में हुआ, इससे पहले नहीं हुआ। ये लोग, आम जनता कह रही है, आप बताइए। अब एक बात बताइए, मैं ये कहता हूँ आम जनता को सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है? रोज की दिनचर्या से उनको जरूरत होती है, रोज के खाने से उनको जरिया होती है कि रोज के खर्चे से। तो ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि पेट्रोल 100 के ऊपर कैसे चले गया, सरसों का तेल इतना महंगा? और एक बार आपको बता दें, ये वही भारतीय जनता पार्टी जो कंधार कांड में 3 आतंकवादी को छोड़ के आई, ये वही भारतीय जनता पार्टी है। इस पे ध्यान दीजिए। अपनी कहाँ उतना पीछे चले गए। 2022 का चुनाव हो रहा है। राजनीति सीखने के लिए ये करे तो राजलीला, दूसरे करे तो करे
करेक्टर ढीला, इन्हीं के विदेश मंत्री जसवंत सिंह जी जिन्ना की तारीफ करते हैं, तब ये क्यों नहीं बोले उस बारे में? क्यों नहीं करते हैं ये वो? क्योंकि ये करे तो राजलीला, दूसरा करे करेक्टर ढीला। चलिए आप मानते तो हैं कि आपने किया तो करेक्टर ढीला मैंने बोला, इसका मतलब आप करना स्वीकार करते हैं कि आप कुछ करेक्टर ढीला टाइप का कर रहे हैं। आप स्वयं देख लीजिए। नहीं देखिए, अच्छा चलिए हम मुद्दों पर आते हैं। ये सारी बातें आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि 22 का चुनाव किधर जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी तो किन मुद्दों पर लेके आएगी? भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आ रही है और हम इस बात को जरूर मानते हैं कि इन लोगों ने जो गुमराह किया है उससे हम 300 सीट अगर नहीं भी पाते हैं तो भी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएंगे। और जिन मुद्दों पर हम आ रहे हैं वो मुद्दा है पर्यावरण, वो मुद्दा है सुशासन, वो मुद्दा है शिक्षा, वो मुद्दा है स्वास्थ्य। इन सभी मुद्दों को आप ये देखिए कि इतने साल से देश आजाद हुआ, रोटी कपड़ा और मकान की लड़ाई लगातार चलती रही, लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जिसने रोटी भी दिया, कपड़ा भी दिया और मकान भी दिया। तो सारी चीजें दी सरकार। ये आवाज जी हमारे नेता ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड को पढ़े, उनके ऊपर ये आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। इनके गृह मंत्री जी जिनको 12th के बाद 12वीं होती है कि इंटर होता है, उनको वो नहीं पता, वो चाणक्य बने हैं। और ये खुद ये शिक्षा की बात कर रहे हैं। पुलिस ऑक्सफोर्ड से पढ़े नेता कह रहे हैं ए पुलिस तुम तो बदतमीज हो। ये है समाजवादी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है तो आज प्रधानमंत्री हर जनपद में सभा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई है कि हर जिले में सभा कर रहे हैं? देखिए प्रधानमंत्री, ये कोई पहली बात, इतिहास के पन्नों में प्रधानमंत्री इतनी सभाएं नहीं किया है कि प्रधानमंत्री जो देश का प्रधानमंत्री होता है उसकी किसी भी प्रदेश में 2 मीटिंग 4 मीटिंग होती है। अभी कौशाम्बी आए, कल फुल इलाहाबाद में थे। जितनी क्या आवश्यकता पड़ गई कि तमाम नेता के कद से कितने डरे सहमे हैं सरकार के ये लोग। अगर वही डरे हैं, अगर ये राम को लाए हैं, ये राम को लाए तो ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या को काहे नहीं ला पा रहे हैं? ये सब आ रहे हैं, आपने भी देखा कहाँ? ठीक है, यहाँ पर यूथ ठीक है, युवा नेता यहाँ पर हैं, अब इनसे बात करेंगे। भाई देखिए, छात्र जो हैं, आपने भी लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं युवा को लेकर, यूथ को लेकर, भविष्य को लेकर। वो क्या सोचता है यूथ उसको लेकर? सर सबसे बड़ी समस्या यह है कि बीजेपी के अधिकतर नेता जो हैं, नेतागण हैं, सब अशिक्षित हैं। उनको शिक्षा के क्षेत्र में कोई इंटरेस्ट है नहीं। ठीक है, छात्रों को आतंकवाद जैसा ट्रीट करते हैं। बता दीजिए हमको, जब ये सब प्राइवेटे कर देंगे तो कौन सी वैकेंसी देंगे? ये बताइए। देखिए, ये निजीकरण का मुद्दा बहुत विपक्ष उठा रहा है। शानदार है निजीकरण का मुद्दा, शानदार है। आप इस शानदारी का इससे उदाहरण ले लीजिए कि आप हर जगह जो अव्यवस्थाएं फैली थी, आज आपको हर जगह व्यवस्थाएं दिखती हैं। आप गंगा में, हम लोगों का आज ये कार्यक्रम चल रहा है, आप संगम के एक जगह कहीं पर भी कोई गंदगी दिखा दीजिए, ये सरकार की व्यवस्था है। और यही भारतीय जनता पार्टी। वहां पर दूसरी नाव पे लोग बैठे हैं, वो तालियां बजा रहे हैं। देखिए, हाँ, ये हमारी डिबेट सुन रहे हैं। देख लीजिए कि अगर आम जनता ये बात कह रही है कि सरकार ने बेहतर काम किया है, तो इससे बढ़िया क्या उदाहरण चाहिए आपको? देखिए, वो लोग तो किसी पार्टी के नहीं है। आप अभी जिस समय खड़े हैं वो कुंभ का दौरान है। कुंभ के दौरान में हर साल जो है सफाई व्यवस्था से लेके और हर समय हर सरकार की जिम्मेदारी पड़ती है। ये बार बार हमको ये नहीं समझ में आते, ये जो प्राइवेट कर रहे हैं और रोजगार छीन लिए, उस पर बात क्यों नहीं करते? महंगाई पे ये मुंह क्यों छुपाते हैं बार बार? चलिए कोशिश करिए